Hello, bachcho, let's read the question. Question say that if the sum of the first n term of the series be 5n square plus 2n, then its second term is option A 56 by 15, option B 27 upon 14, option C 17, option D 16. डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, अगर हमें मान लेते हैं कि एन का वैल्यू चाहिए, ओके, मतलब nth टर्म अगर हमें चाहिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि सम ऑफ एन टर्म से माइनस कर देंगे किसको? सम ऑफ एन माइनस वनवा टर्म को। अब इसको अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो हम लोग निकाल सकते हैं ए एन टर्म का वैल्यू। अब इसके बेसिस पर अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सेकेंड टर्म चाहिए। तो हमें चाहिए ए टू का वैल्यू। ए टू का वैल्यू हमें चाहिए। तो ए टू का वैल्यू के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए टू का वैल्यू इसके लिए हम लिख सकते हैं कि एस टू का वैल्यू जितना आएगा माइनस एस वन का वैल्यू। अब एस टू क्या है? सम ऑफ द सेम टू टर्म। एस वन क्या है? सम ऑफ द फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले एस टू निकालते हैं। तो एस टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 एन स्क्वायर दैट मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू टू। तो ये वैल्यू कितना हो गया? 5 इंटू फोर 20, 20 प्लस 4 24, ये आ गया। और एस वन का वैल्यू क्या हो गया? एन इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। एन इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो 5 प्लस 2 ये क्या हो गया? 7। तो यहाँ से हमें ए टू का वैल्यू चाहिए था। तो ए टू का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एस टू माइनस एस वन। तो ये वैल्यू हो गया 24 माइनस 7। तो ये वैल्यू किसके बराबर आ रहा है? 17 के बराबर। इसका मतलब क्लियरली बोल सकते हैं कि ये जो सीरीज है उसका जो सेकंड टर्म है वो कितना है? 17। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।